16 अगस्त 1979 को इंदिरा गांधी अपने नाक पर रुमाल रखकर गुजरात के मोरबी शहर में आती हैं। इसका कारण था 11 अगस्त 1979 3:15 पर गुजरात के मोरबी डैम की दीवारें भयंकर बारिश के दबाव को झेल नहीं पाती और फट गई। 3:30 में 30 फीट लंबी पानी की लपटें लीलापुर और मोरबी गांव की तरफ तेजी से बढ़ गई और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही लाखों घरों, फैक्ट्रियां, इंसानों और जानवरों को अपने साथ बहाकर ले गई। 16 अगस्त 1979 मोरबी का पूरा शहर एक वीरान कब्रिस्तान बन चुका था, जो मौत के अंधेरों से निकलकर दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रहा था। वहाँ की गलियां हजारों लाशों से ढकी हुई थी। दुकानों, मकानों का नामो निशान तक मिट गया था और बिजली की तारों पर जानवर लटके हुए पाए गए थे। दोस्तों, पूरे शहर में सड़े हुए मांस की बदबू का काला साया छाया हुआ था। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इतने बड़े हादसे, मोरबी के इतने भयानक प्रलय से भी हमने कुछ नहीं सीखा है, क्योंकि हम आज भी वहीं के वहीं हैं, अपने रोज की जिंदगी में व्यस्त। दोस्तों, हम भारत में आने वाले बड़े आपदा को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब मोरबी डैम फटा था तो उसकी उम्र मात्र 7 साल थी और हमारे देश के 25,000 लोग मौत के घाट उतर गए थे। लेकिन अब जरा इस डैम को देखिए। ये है कर्नाटका का कोनूर टैंक डैम, जो 1000 साल पुराना है। दोस्तों, एक बांध की औसतन उम्र 50 साल होती है, यानी मात्र 50 साल तक ही एक बांध सेफ्टी के साथ अपना काम कर सकता है। लेकिन कर्नाटका का कोनूर टैंक डैम की उम्र इससे 20 गुना ज्यादा है और ये भी भारत का कोई इकलौता बांध नहीं है। कोनार बांध झारखंड, कुनमुड्डी बांध केरला, भवानी बांध तमिलनाडु, इचारी बांध उत्तराखंड, रिहान बांध उत्तर प्रदेश और करंजा बांध कर्नाटक। दोस्तों, इन डैम की तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकारें खामोश हैं। हम खामोश हैं। दोस्तों, 19 फरवरी 2017 IIT रुड़की में एक नेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 400 नेशनल और UK, US, जापान जैसे बड़े देशों के इंटरनेशनल एक्सपर्टों ने मिलकर भारत के बांधों को देखा था और उनके देख रेख करके एक इमरजेंसी रिपोर्ट भी पेश किए थे। ये जो नाम अभी हम आपको बताए हैं, ये भी इसी रिपोर्ट में पब्लिश्ड हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी देते हैं। दोस्तों, हमारे देश में 14 ऐसे डैम हैं जो कम से कम 300 से 400 साल पुराने हैं, यानी औसतन डैम से 4 गुना ज्यादा पुराने। इसके अलावा भारत में 334 ऐसे डैम मौजूद हैं जो 100 साल से भी पुराने हैं। खुद पार्लियामेंट कमेटी तक ये बोल चुकी है कि हमें जल्द से जल्द इन बांधों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारे के सारे बांध आज चालू हैं, जो हमारे देश के लिए एक ट्रेनिंग टाइमिंग बम की तरह है, जो किसी भी वक्त फट सकते हैं और लाखों मासूमों की जान ले सकते हैं। लेकिन इतने बड़े खतरे के बावजूद भी सरकार शांत है। दोस्तों, अब हम जो आपको बताएंगे उसे सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। 23 फरवरी 2014 को बिहार के भागलपुर शहर में गंगा नदी के ऊपर एक नए ब्रिज सुल्तानगंज अगवानी घाट ब्रिज की नींव रखी गई थी, जिसके 1 साल बाद यहाँ काम शुरू हुआ था। लेकिन ये ब्रिज अब तक 3 बार टूट चुका है। 27 अप्रैल 2022, 4 जून 2023 और 14 अगस्त 2023 को भी बिना पूरा तैयार हुए ये पुल 3 बार टूट चुका है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना तो कोई नेशनल लेवल का लॉ है जो ये बताए कि एक सुपीरियर लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, लेकिन जो प्रोजेक्ट अंग्रेजों के जमाने से खड़े हैं, उन प्रोजेक्ट के लिए भारत में कोई
कोई नेशनल स्ट्रक्चरल आइडियाज लॉ नहीं है। अब कानून ही नहीं है तो पूरे देश में सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ फ्लोटिंग प्रोसेस भी नहीं है। जैसे कितने साल के एक्सपीरियंस वाले ठेकेदार को ठेका देना चाहिए और क्या पैरामीटर चेक होने चाहिए वगैरह वगैरह। इसीलिए सारे डिपार्टमेंट अपनी मन मर्जी से काम करते हैं और जिस एजेंसी को चाहें उसी के साथ वो काम करवा लेते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी इसमें ये भी है कि बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, कई बार तो ये भी नहीं पता चल पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिजों को ही देख लीजिए। हमारे देश के हाईवे ब्रिज NHAI के अंदर, रेलवे ब्रिज रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर, स्टेट हाईवे ब्रिज स्टेट मिनिस्ट्री के अंदर आता है और बॉर्डर अंडर ब्रिज भी RO के अंदर आता है। इसीलिए ये सारे अथॉरिटीज यही सोचते हैं कि उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट एक डिपार्टमेंट करेगा, वहीं दूसरा सोचता है कि ऑडिट पहले वाले ने किया होगा। और यही सेम परेशानी बांधों के साथ भी होती है। लेकिन बांध के मामले में सरकार ने डैम प्रोटेक्शन एक्ट 2021 बनाकर रखा है, जिसके हिसाब से बारिश और बारिश के बाद बांधों की चेकिंग करना जरूरी होता है। और ये भी लिखा है कि एक डैम का ओनर ही उसके सारे इंस्ट्रक्चर्स और मेंटेनेंस करवाएगा। लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेटिक ब्लेम गेम का चांस ज्यादा आ जाता है। देखिए, भारत में सारे बांध तो स्टेट ऑन होते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि स्टेट भी उस स्टेट के डिपार्टमेंट के अंदर ओनरशिप में जाता है। जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे, और कुछ डैम जैसे भागड़ा बीच मैनेजमेंट बोर्ड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जैसे डैम तो सेंटर PSU ऑन करती है, जिसका बेस्ट उदाहरण मुल्ला पेरियाज बांध है, जिस पर अभी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई है, जो अगर टूटा तो उस इलाके के पूरे 35 लाख लोगों की जान ले जाएगा। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।